हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है कि पैसे को कैसे बचाया जाए। एक लड़का जो कि गांव का रहने वाला था, उसका नाम शिवा था। शिवा की कहानी है, वह मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। वो अच्छी जॉब पर लगा हुआ था और वो हर वक्त पैसे की बचत कैसे की जाए और पैसे की बचत करके अमीर कैसे बना जाए उसके बारे में ही सोचता रहता था। कि उसने फिर किसी दिन किसी से बातचीत की। उसको किसी ने कहा कि तुम किसी दिन शहर जाकर किसी सलाहकार से मिलो। उसने वैसा ही किया। तो वो कुछ दिनों में शहर गया और किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से के पास गया और उसने अपने मन की बात उनको बताई। और वो सुनकर उस सलाहकार ने उसको कुछ तरीके बताए। इनके बारे में जानकर आप भी अमीर बन सकते हैं, लेकिन बचत के इन तरीकों को जानने के लिए हमें इन 3 नियमों को अच्छे से समझना होगा। अगर आप भी किसी मध्यम वर्ग परिवार से आने वाले व्यक्ति हैं तो आपका सपना क्या है। ये तो आम तौर पर यही होता है हमेशा, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले व्यक्ति का एक अच्छी सी सरकारी नौकरी, एक प्राइवेट या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो, या एक बड़ा सा घर हो और खुशहाल फैमिली हो, अच्छी वाइफ, अच्छे बच्चे, बस यही सब कुछ चीज़ों की ही आशा रहती है। पर इस सुखी जीवन को हासिल करने के लिए हमें बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं अपनी ज़िंदगी में दोस्तों। हम सभी इसको खुशहाल जीवन के लिए कमाने के में ही निकाल देते हैं और इसी में फिर भी हम अपनी खुशियों को पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाते। जिंदगी में कुछ ना कुछ अक्सर लगा ही रहता है, पर इसके साथ साथ हमें अपनी ज़िंदगी में बचत के कुछ तरीकों को अपनाना होगा कि हम अपनी लाइफ में सुखी जीवन बिता सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें कम उम्र से ही पैसों को जोड़ना शुरू करना पड़ेगा, ताकि हम अपनी लाइफ में पैसे को बचत कर सकें और जल्द ही रिटायर हो सके। और हमें अगर रिटायरमेंट वाली लाइफ जीनी है, हमें अपने लिए पैसे भी बचत करना कम ही उम्र में शुरू करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम बड़ी एज के होने लगते हैं, हमें समझ में आता है कि बचत करने के कितने फ़ायदे होते हैं और आप पैसे सेव करने के लिए अब कुछ ना कुछ तरीके ढूंढते हैं जिससे कि हम अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं। तब आपको बचत की शक्ति समझ आएगी। हम सभी को लगता है ना कि हाँ, पैसों को हम 65 साल तक फाइनेंशियल हमें इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। हमें एनालाइज करना होगा कि हम अपने रिटायरमेंट से जुड़े जो भी लक्ष्य हैं उसको हम कैसे हासिल कर सकें और हमें रिटायरमेंट तक कितने पैसों की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। आपका जानना होगा कि आपका सालाना खर्च कितना है, इस अमाउंट को हमें डबल करना है और फिर आप उस पे फिगर पे पहुंचेंगे। उसके लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाएं और उस अमाउंट को हम कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके बाद कड़ी मेहनत के बाद बचत करना शुरू करें। इन 3 तरीकों से अगर आपको भी पैसे बचाने हैं तो इन तीनों तरीकों के बारे में हमको जान लेना चाहिए। ये तरीके इस प्रकार हैं। ज़्यादा पैसे मिलने वाली जगह पर काम करें, कि हमें जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं हमें लग रहा है कि हम सफिशिएंट पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो हमें काम करने के साथ साथ किसी अलग जगह पे भी ट्राई करना चाहिए कि जहाँ पे अलग मतलब कि उससे ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है। मान लो हमारी तनख्वाह अभी 25 मिल रही है, अगर आपको 30-35 तनख्वाह मिलने वाली जगह पे आप इंटरव्यू दें, अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो उस पर आप स्टेप बढ़ाएं।
ये नहीं कि आप खुद को खाली रख के फिर आप कदम उठाएं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, क्योंकि हमें घर के खर्चों को भी मैनेज करना है। तो इसलिए हमें ऐसा ना करके जहाँ पे काम के पैसे ज़्यादा मिले वहाँ पे ट्राई करें, फिर मूव ऑन करें, क्योंकि हमें घर के खर्चों के साथ साथ सेविंग पर भी ध्यान देना है और ज़रूरी खर्चों पर ही अपना खर्च करें, गैर ज़रूरी काम वगैरह पे खर्चे बंद कर दें। सेविंग शुरू करते वक्त ये हमें ध्यान देना चाहिए कि जो भी गैर ज़रूरी खर्च हैं उसको कम करना आवश्यक है, उसको आप कम कर सकते हैं, नहीं तो जो ज़रूरी वाली चीज़ें हैं उसको कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने लिए एक रूल बनाना होगा कि जो भी चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उनको नहीं खरीदना है। वह कोशिश करें कि हर महीने में सबसे कम खर्च करें। अगर आपके पास अपना घर है, कहीं दूर काम पर आने जाने के चक्कर को कम करने के लिए रेंट पर रहते हो एक ही शहर में, तो उससे बेहतर है कि आप अपने घर पे ही रहें और घर पे रहकर हम रेंट का खर्चा भी हम कम कर सकते हैं। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे आप उतनी ही अच्छी सेविंग होगी। आपको अपने जो भी पैसे हैं उसको LIC बॉन्ड्स के रूप में या फिर बैंक में या फिर म्यूचुअल फंड के रूप में इन सभी चीज़ों में अच्छी जानकारी लेकर इन सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म पीरियड में हमें बोनस कम मिलता है और लॉन्ग टर्म में हमारा बोनस भी रहता है ज़्यादा और लाइफ कवर वगैरह भी रहता है LIC वगैरह प्लान्स में, जिससे कि हमारे अगर लॉन्ग टर्म में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा क्या कहते हैं पॉलिसी बॉन्ड्स वगैरह के रूप में हम ये एक तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट होगी और उसी तरह से ये पैसे बढ़ेंगे। आप लोगों को अपनी सफलताओं का जश्न मनाना चाहिए। ज़्यादा बचत करने के चक्कर में ये नहीं कि आप लोगों को जीवन की छोटी छोटी खुशियों को ताक पर रख दें, उनको ताक पर नहीं रखना है, ऐसा नहीं करना है। आप अपनी इनकम का 50% हिस्सा सेव कर सकते हैं, पर घर वालों के साथ भी घूमना फिरना ज़रूरी होता है, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी ज़रूरी है। इससे आपके अंदर में पैसे के बचत की भावना जागृत होगी और उत्साह से काम करने की वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव कर पाएंगे। ऐसे में आप लोग सेविंग ज़्यादा कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जितनी कम उम्र में हम पैसों को बचाना शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी हम अमीर बन सकते हैं।